नमस्कार मित्र सब, आदित्य आर्ट्स क्लास में अहाँ सबके स्वागत है। आइ के वीडियो है क्लास 12वीं मैथिली के 25 लघुत्तरीय क्वेश्चन अहाँ सबके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान भाई, यानी कि 25 MVBI लघुत्तरीय क्वेश्चन लग हम आयल छी। अहाँ सब वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखब। अगर अहाँ सब पार्ट बाय पार्ट यानी कि 4 गो पार्ट अहाँ के गदखंड से आयत और 4 गो पार्ट पदखंड से आयत, अगर अहाँ सब पूरा वीडियो देख लेबै तो लघुत्तरीय क्वेश्चन अहाँ के एको गो नहीं छोड़त। यानी कि पार्ट 1 है 25 क्वेश्चन। अहाँ सब ए वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर वॉच करम। लघुत्तरीय 2 नंबर के क्वेश्चन हमके आइ वीडियो लग आयल छी। अहाँ सब शुरू से अंत तक जरूर वॉच करम। आ जे सब पहले बेर जुड़लो हन, अहाँ सब की करो, सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन के जाकर क्लिक कर दियो, जैसे जखने हम वीडियो अपलोड करब सबसे पहले अहाँ सबके नोटिफिकेशन भेट जात। तो क्लास के मैं स्टार्ट कर रहल छी। यानी कि ए क्लास में अहाँ के टॉप 25 M90 लघुत्तरीय मोस्ट VBI लघुत्तरीय क्वेश्चन लग हम आयल छी। अहाँ सब शुरू से अंत तक जरूर बनल रहम। चलो देख सके छी। अहाँ सबके लघुत्तरीय में बेसी नहीं, अगर अहाँ सबके बढ़िया से ध्यान दे देबै तो एक एक लाइन के अहाँ के आंसर है, बेसी नहीं। देखियो, कोन ऋतु में गाछ पलवित होय छै? की क्वेश्चन छै आके, कोन ऋतु में गाछ पलवित होय छै? ध्यान देबै, बहुत आसान छै। बसंत ऋतु में की होय छै? गाछ पलवित होय छै। यानी कि जखनी बसंत ऋतु आबै छै तो देखबै गाछ में की होय छै? आके पल्लव भ जाय छै। कथी? गाछ में पल्लव भ जाय छै। बहुत आसान छै। अहाँ के वसंत ऋतु में गाछ सब में की होय छै? पल्लव नया नवका नवका पल्लव आबि जाय छै। की छै कि नहीं? आसान से बताओ। बस एतबी अगर अहाँ सब लिख देबै तो अहाँ के 2 नंबर यानी एको पॉइंट नहीं कटत, यानी कि 2 के 2 नंबर भेटत। लघुत्तरी में अहाँ सब बहुत शॉर्ट में अहाँ के आंसर देबाक रहत। ठीक, क्वेश्चन 2 छै, देखबै 2 छै अहाँ के, कोयली कलख कोन ऋतु के, देखियो कोयली के कलख कोन ऋतु के परिचायक थी? कोयली कलख कोन ऋतु के परिचायक थी? नहीं तो कोयली के जे ध्वनि अहाँ के सबसे बेसी बसंत ऋतु में अहाँ सुनबै। बसंत ऋतु के आगमन होते कोयली के आवाज, मधुर आवाज अहाँ के सुना भेट यानी सुन सकै छी। बुझलिए, याद रखम कोयली कलख अहाँ के बसंत ऋतु के परिचायक थी। कोन ऋतु के? देखियो बसंत ऋतु के। एतबे लिखबै अहाँ के 2 नंबर भेटते। कते? 2 नंबर। ठीक छै। अहाँ सबके कमेंट चल सर अहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन कराइयो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइयो, तो अहाँ सबके लेल जे छै सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज लग हम आयल छी। यानी कि पूरा किताब के हम 8 गो सेट में अहाँ के पूरा हम कंप्लीट करवा देबै। एमे 25 है, तो नेक्स्ट अहाँ 25 गो ओहो में रहते। ठीक छै। क्वेश्चन नंबर 3 है अहाँ के, विरहिणी पर कामदेवक प्रभाव कोन ऋतु में होइत अछि? मित्र सब, विरहिणी पर कामदेवक प्रभाव कोन ऋतु में होइत अछि? विरहिणी पर जे छै अहाँ कामदेव के प्रभाव सबसे बेसी बसंत ऋतु में होइ छै। यानी कि बसंत ऋतु एते, यानी कि बसंत ऋतु ऋतु के राजा कहल जाय छै। यानी कि ऋतु के राजा बसंत ऋतु। तो विरहिणी के कामदेवक प्रभाव जे छै अहाँ के बसंत ऋतु में होइ छै। कोन ऋतु में? बसंत ऋतु में होइ छै। की याद रहते कि नहीं यौ? अहाँ सब बढ़िया से यादे कऽ लेम, कियाकि और कतौ से नहीं आयत। हम जे अहाँ के पढ़ा देम वह में से अहाँ क्वेश्चन एग्जाम में देख सकै छियै। देखो एग्जाम दऽ कहियो सर हाँ अहाँ जे कहने रहो एकदम से सही से भेट गेल। एहि दुआरे अहाँ सब हम जते क्वेश्चन बता रहल छी बढ़िया से अहाँ सब याद कऽ लेम। 4 अछि अहाँ के, नायक वसंत ऋतु में किएक हर्षित होइ छै? नायक जे छै अहाँ के वसंत ऋतु में किएक हर्षित होइ छै? के नायक, नायक आ नायिका जानै छियै? जेना नायक जहाँ कोनो फिल्म देखै छियै ने, तो ओहिमे के जे हीरो होइ छै ओकरा की कहै छियै? नायक कहै छियै। जे हीरोइन रहै छै ओकरा की कहै छियै? नायिका कहै छियै। तऽ जानबै नायक जे छै अहाँ के बसंत ऋतु में किएक खुश रहै छै? नायक और कोनो बात ला नहीं, अपना हीरोइन से मिलबाक लेल, कि अपना नायिका से मिलबाक लेल हर्षित रहै छै। वाह, जे आइ जे छै हम जे छै अपन नायिका से मिले के लेल जायब। किनका से? नायक के लेल, यानी कि नायिका के, नायिका से अपना हीरोइन से हम आइ जे छै मिले के लेल जेबै। एहि के लेल जे छै अहाँ के नायक हर्षित रहै छै। कोन ऋतु में? अहाँ के बसंत ऋतु में। याद रखम कोन ऋतु में? बसंत ऋतु में। ठीक छै। चलो 5 कर, वसंत ऋतु में नायिका के अभिलाषा की होइ छै? यानी कि जखन वसंत ऋतु आबैत अछि, जे नायिका रहै छथिन हुनका की अभिलाषा होइ छै? यानी कि हीरोइन के अभिलाषा की होइ छै? बुझलहुँ? तो हुनका अभिलाषा यह छै जे वृक्ष सब में नवका नव पल्लव होय, यानी कि गाछ सब में नवका नवका पल्लव भ जाए। लाल 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 जे छै अहाँ के कमलक अधिक भ जाए, यानी कि चारों तरफ ललका ललका कमल फूल फुला लागे। ओतबे नहीं, मल्ले पर्वत जे छै हवा के और कोयलिक जे कुहकब के आवाज जे मधुर ध्वनि जे छै से हम सुनू। किनक इच्छा छी? यानी कि नायिका के इच्छा होइ छै जे देखियो वसंत ऋतु आबि गेलै हन, आ वृक्ष सब में नवका नवका पल्लव हो जाए। बुझलहुँ? मल्ले पर्वत जे हवा के मधुर जे ध्वनि होइ छै कोयली के,
हुनक मधुर ध्वनि हमरा सुनै के भेटै कि और कामदेवक प्रभाव से नायिका उत्कंठित भ जाइ छै, यानी कि कामदेव के प्रभाव जे छै हुनका ऊपर होइ छै, जैसे नायिका उत्कंठित भ क नायक के तरफ आकर्षित भ जाइत अछि। बुझलहुँ, कामदेवक प्रभाव से किनक कामदेव, बुझलहुँ ने, मन में जे अहाँ सबके जागृति यानी जागृत अछि कामदेवे के प्रभाव से आकर्षित जे होइ छी किनको प्रति, कोन के छै तऽ ई कामदेवक प्रभाव छै। जेना नहि कहै छी अहाँ एट्रैक्शन भऽ गेलै हन, जे अहाँ आकर्षित भऽ जाइ छी, ई किनक प्रभाव तऽ कामदेवक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 6 अछि अहाँके सीमंतनी के जन्म के बाद राजा लोकनि निमित्ते सभा बसौलनि, यानी कि सीमंतनी के जन्म के बाद जे छै राजा को निमित्ते सभा बैसौलनि, यानी कि जब सीमंतनी के जन्म भऽ जाइ छै तऽ राजा छै अहाँके राजा चितवर्मा किया सभा के बैसबैत अछि। देखियौ सीमंतनी जन्म के बाद ओकर भाग्यक जानकारी हेतु राजा सभा बसबै छथिन, की बोलिए ने भाई, सीमंतनी के जन्म के बाद राजा ओकर भाग्य जानकारी हेतु राजा की करै छै अहाँके सभा के बसौलिन, यानी कि बोलाबै छै, यानी कि कहै छै देखियो हम अपना राज में ढोलहो दिया दै छै राजा चितवर्मा, जते अहाँ सब जे छी ज्योतिषी सब आबि कऽ हमरा कन्या के भविष्य के बताओ, जे हमरा कन्या के भविष्य केहन अछि। तब वृद्ध ज्योतिषी से लबका नवका ज्योतिषी सब आबैत अछि, आ ओहिमे से जे सबसे वृद्ध ज्योतिषी रहे छथिन सीमंतनी के भाग्य के विषय में हुनक बखान करते अछि। मुदा तखने ओहि सभा में एकटा नवका ज्योतिषी सेहो बैसल रहैत अछि। उ कहै छै देखियो और सब तऽ नीके अछि, औरो सब तऽ नीके अछि, मुदा एकटा एहन संयोग बनि रहल अछि कि अहाँ के सीमंतनी 14वें वर्ष में की भऽ जेतै विधवा भऽ जाय, वैधवे भऽ जायत। ई सब सुनिकऽ राजा से लऽ कऽ जते सभा में बैसल रहै छै सब जे छै अहाँके हक्का बक्का चिंतित भऽ जाइ छै कि ये देखा में क्वेश्चन अहाँके पूछत सीमंतनी के जन्म के बाद राजा कोन निमित्ते सभा बसौलिन, तब देखबै सीमंतनी के जन्म के बाद राजा चितवर्मा जे छै अहाँके अपन कन्या के भाग्यक विषय में जानकारी हेतु सभा बैठबै छथिन के राजा चितवर्मा यौ, ठीक छै। तो 7 अछि अहाँके नवीन ज्योतिषिक भविष्यवाणी पर रानी निवास के हाल भेल, यानी कि नवीन ज्योतिषी जे भविष्यवाणी केलखिन भविष्यवाणी पर रानी वासक की हाल भेल। देखियौ जे छलै ने जखन सब पूरा राजक ज्योतिषी सब आयल छल, नवका से लऽ कऽ वृद्ध ज्योतिषी सब आयल छल, तब वृद्ध ज्योतिषी छै आके सीमंतनी के बारे में हुनक भाग्य के विषय में निमन बात कहै छै, मुदा ओहे ठाम एकटा नवका ज्योतिषी बैसल रहै छै। उ कहै छै देखियो औरो सब तऽ नीके अछि, मुदा एकटा एहन संयोग बनि रहल अछि कि अहाँ के कन्या सीमंतनी 14वें वर्ष में विधवा भऽ जायत। ई बात सुनकऽ जे छै अहाँ के राजा चितवर्मा के साथ साथ रानी जे छै रानी निवास में बात सब पहुंच जाइ छै, हाहाकार मची गेल, यानी कि नवीन ज्योतिषी भविष्यवाणी पर रानी वास में हाहाकार मची गेल, सब स्त्रीगण के बीच में तनारोहट होमो लागल। बुझलहुँ, जखन नवका ज्योतिषी छै ने जे कहै छै ओहि सभा में देखियो औरो सब तऽ नीके अछि, मुदा एकटा एहन संयोग अछि कि अहाँ के कन्या सीमंतनी 14 साल के बाद विधवा भऽ जायत। ई बात सुनिकऽ राजा तऽ चिंतित भइए जाइत अछि। ओतबे नहीं, राजा सोचै छथिन जे ई बात जे छै कन रानी सबके कान तक नहीं पहुँचे के चाही, मुदा कोनो बात छुपल थोड़े रहै छै यौ, ई बात जे छै अहाँ धीरे धीरे रानी निवास तक पहुँच जाइ छै। ई रानी सब सुन कऽ बात सब रानी सब कनारोहट होमो शुरू भऽ जाइ छै। रानी सब सोचै छथिन बताओ तऽ एते पुत्र सब छल, एक कन्या भेल, आ इहो जे छै कन विवाहक 14 साल जाकऽ की भऽ जेतै विधवा भऽ जायत। ई बात सुनिकऽ सब जे छै अहाँके कनारोहट करऽ लागै छै, मुदा ओहे ठाम एकटा बूढ़ देवान रहै छै, के बूढ़ देवान, उ जे छै सबके समझाबै छै। ई बताओ ई जे छै नवका ज्योतिष अहाँ कहलक हन जे अहाँके कन्या जे छै कन 14वें वर्ष में विधवा भऽ जाते, एकर बाप दादा परदादा जे छै हमरा ओहिठाम आबि कऽ तिला संक्रांति में जे छै अहाँ दही जे छै दही भेल, तिल भेल, चूड़ा भेल और जूठन सब मोटी बान्हि कऽ लऽ जाइ छै। ई लबका ज्योतिषी जे छै कहिया के ज्योतिषी भऽ गेल, ई जे छै एकर बात मिथ्या भऽ जायत, ई एकदम से झूठ बोल रहल अछि। अहाँ सब हिनक बात नहीं मानू। जखनी जे छै अहाँ के बूढ़ देवान कहै छै ई बात तऽ रानी सबके आहा एकदम सही बात कहलो, ई तऽ नवका ज्योतिषी ई कहिया के विद्वान भऽ गेलै, एकदम से ई झूठ बोल रहल छै। तो सबके कनी जान प्राण आबै छै कि। क्वेश्चन नंबर 8 छै उहे जे बूढ़ देवानक कथा सुनी रानी लोकनि पर केहन प्रभाव पड़ल,
तो बूढ़ देवानक कथा सुनकर रानी लोकनी धैर्य धारण कैलिन आ शोक करवा यानी कि जे टेंशन में रहे ने शोक जे करल कहानी छलखिन रहे त्याग देलखिन। कखन जानै छियै ने ई बूढ़ देवानक कथा सुनी रानी लोकनी पर केहन प्रभाव पड़ल यौ। तो बूढ़ देवानक कथा के सुनकर रानी सबके धैर्य धारण केलखिन, कहलकै नहीं 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 ई एकदम सही कहै छियै, ई बूढ़ देवानक कथा एकदम सत्य छै। ई नवका ज्योतिषी जे छै कहिया के ई ज्योतिषी भ गेल के सब रानी सब जे छै धैर्य धारण करैत अछि। क्वेश्चन नंबर 9 अछि अहाँके आर्यावर्तक राजा के नाम छल जानबै तो आर्यावर्तक राजा के नाम की रही कहाँ चित्रवर्मा की नाम रहे कन चित्रवर्मा। आर्यावर्तक राजा के नाम छल चित्रवर्मा छल कथी आर्यावर्तक राजा के नाम चित्रवर्मा छल और हिनके कन्या के नाम की छल सीमंतनी छल। राजा चित्रवर्मा जानबै कतक राजा छलै तऽ अहाँके आर्यावर्तक राजा छल। हिनका अनेको गुण संपन्न पुत्र छल मुदा एको जे छै अहाँके एको कन्या यानी कि पुत्री नहीं रहे। ताहिके बाद राजा चित्रवर्मा जे छै अहाँके अनेको देवता पितर के आराधना करैत अछि। ताहिके बाद हिनका एकटा कन्या के प्राप्ति होइत अछि यानी कि पुत्री के प्राप्ति होइत अछि जिनक नाम सीमंतनी रखल जाइ छै। याद रखम आर्यावर्त राजा जे छै अहाँके चित्रवर्मा छल। प्रश्न 10 अछि अहाँके राजा के कन्या के प्राप्ति कोना भेल यानी कि राजा चित्रवर्मा के कन्या यानी कि पुत्री के प्राप्ति कोना भेलै। राजा चित्रवर्मा के देखियो अहाँके सुनाबै छी कथा हिनका अनेको गुण संपन्न पुत्र छल एगो दूगो ने अनेको 5-7 गो पुत्र छले रहे मुदा एकोटा पुत्री नहीं रहे कन्या नहीं छल। एही के लिए राजा चित्रवर्मा जे छै अनेको देवता पितर के आराधना करैत अछि तत्पश्चात हिनका एक कन्या के प्राप्ति होइत अछि जकर नाम सीमंतनी रखल जाइत अछि। कि अहाँ सब समझ रहल छी। अगर अहाँ सबके बढ़िया वीडियो लाग रहल अछि तो एगो लाइक जरूर करू और अपना मित्र दोस्त सब में शेयर कर देबै जैसा सब जे छै अहाँ बढ़िया से तैयारी कर ले ठीक छै। चलो तो याद है ने कतेको देवता पितर आराधना से राजा के कन्या के प्राप्ति होइत अछि। तो 11 अछि अहाँके राजा अपन कन्या के नामकरण कहिया ओ की केलथिन। राजा जे छै राजा चित्रवर्मा जे छै अहाँके अपन कन्या के नामकरण कहिया ओ की केलथिन तऽ राजा कन्या के जाति कर्म यानी कि संस्कार संपन्न क क 11हम दिन कोन दिन 11हम दिन जे छै हुनक नामकरण सीमंतनी केलथिन बुझलौ ने। राजा छै अपन कन्या के नामकरण क क 11हम दिन हुनक नाम सीमंतनी केलथिन। क्वेश्चन नंबर 12 अछि अहाँके राजा वृद्धगण के कोन तरह प्रसन्न केलथिन। राजा चित्रवर्मा जे छै अहाँके वृद्धगण के कोन तरह प्रसन्न केलथिन तऽ राजा वृद्धगणक अमृत सनक वाक्य से तृप्त भ क आशा साधी के परितोषित प्रदान क हुनका सबके प्रसन्न कैलिन। याद देखियो ई कथा जे छै कतऽ के छियै जखन जे छै अहाँ वृद्ध ज्योतिषी जे छै कन कथा कहैत अछि इनका बारे में हुनक भाग्य सीमंतनी के भाग्य रेखा देख के कहै छै अहाँ के जे छै सीमंतनी गौरी सनिक सौभाग्यवती अछि दमयंती सनिक सुरूपा अछि सरस्वती सनिक कालाभिज्ञा अछि ओतबे नहीं लक्ष्मी सनिक सर्व अभिलाषा पूरिका अछि बुझलौ। ताहिके बाद ई सब जे छै हुनका बारे में बड़ाई सुन क राजा चित्रवर्मा वृद्ध ज्योतिषी के जे सोचनहो ने छलखिन रहे वृद्ध ज्योतिषी जे हमरा एते मान सम्मान एते दान दक्षिणा भेटत यानी कि हुनका सोच से अधिक परितोषित हुनका देल जाइत अछि किनका वृद्ध ज्योतिषी के बुझलौ। यानी कि अमृत सनक वाक्य से तृप्त भ क आशा से अधिक परितोषित प्रदान क हुनका प्रसन्न कैलथिन के राजा चित्रवर्मा। चलू क्वेश्चन 13 छै अहाँके सभा सकल लोक कियक व्याकुल चित्त भ गेला जानबै सभा सकल लोक कियक व्याकुल चित्त भ गेला तो जानबै याद छै कि नहीं अहाँके यौ सभा में नवका ज्योतिषी वृद्ध ज्योतिषी पूरा सभा के ज्योतिषी सब आयल छल बुझलौ मुदा ओहि सभा में छै कने वृद्ध ज्योतिषी के कथा सुनला के बाद ओहि सभा में से एकटा नवका ज्योतिषी उठै छै और कहै छै कन कठोर शब्द का यानी कि कुछ औरो शब्द नीके छै मुदा एकटा एहन संयोग बन रहल कि अहाँ कन्या 14हम वर्ष में की भ जाते अहाँ के विधवे भ जाते बुझलौ। या देखम नवीन ज्योतिषी के वज्र सन कठोर कथा सुनी सभा सकल लोक व्याकुल चित्त भ गेला के नवीन ज्योतिषी के वज्र सन कठोर बात की जाने छै ने ओ की कहै छै कन नवका ज्योतिषी सभा में खड़ा भ क राजा चित्रवर्मा के हुनक कन्या के बारे में हुनका पुत्री के बारे में देखियो राशि
देखियो राजा साहब और सब बहुत बढ़िया अछि और सब ठीके अछि, मुदा एकटा एहन संयोग अछि कि अहाँ के कन्या सीमंतनी 14वीं वर्ष में जाकर की भऽ अहाँ के विधवा भऽ जायत। लो तो यह कठोर बज्जर सनक कथा सुनकर सभा सकल की भले व्याकुल भऽ गेलै, ठीक ने। देखियो अहाँ के कतौ खुशी के समय रहत ओहि जगह अगर कोनो सच्चाई के अगर कोनो सच्चाई वाला बातो छै तो छुपा ले के चाही, मुदा जे छै कुछ और बोल देलकै नवीन ज्योतिषी लवका ज्योतिषी मन में पेट में बात नहीं पचलै, कुछ से कुछ बोलखिन। क्वेश्चन नंबर 14 अछि अहाँ के, लोक कियक अपमानित होइत अछि, लोक कियक अपमानित होइत अछि। जानबै लोक जे छै अहाँ के सत्य कथा बजने यानी कि किनको जे सत्य कथा कहबै ने तऽ की होइ छै अहाँ के अपमानित होइ छै, यानी किनको अहाँ सच्चाई बतेबै जे अहाँ ई काम कैलहुँ हन, अगर वो काम वो कैने रहत तऽ हुनका की रहत, कहत हमरा ई तू अपमान कऽ देले रहो की, यानी कि कतौ जे छै अहाँ सत्य कथा कहबै ने, अहाँ ककरो चोरी कर देख लेबै आ 5 गो लग तू चोर छी, तू जगह चोरी कर छली रहे, ई बात सुनकर हुनका की कहत, ई तऽ हमरा अपमान कर रहल छै, ई नहि कहते जे हम सही में चोरी कर छलो रहे की। यानी कि अनवसन में सत्य कथा बजने लोक अपमानित होइत अछि की, अनवसन में सत्य कथा बजने लोक की होइ छै अपमानित होइ छै कियो, यानी कि एकाएक ककरो जे छै सत्य कथा कहबै ने तो की बजत अहाँ के अपमानित। क्वेश्चन 15 छै अहाँ के, जानबै सीमंतनी प्रतिदिन कोना बढ़ लगली, सीमंतनी अहाँ के प्रतिदिन कोना बढ़ लगली, ध्यान देबै सीमंतनी जे छै प्रतिदिन शुक्लक पक्ष चंद्रिका जकाँ बढ़ लगली, बोलो ने याद रखना बढ़िया से भूलबै नहीं, सीमंतनी प्रतिदिन शुक्लक पक्ष चंद्रिका जकाँ बढ़ लगली। 16 अहाँ के, जमींदारक आर्थिक स्थिति पर कोन तरह विचार कयल गेल अछि, जमींदारक आर्थिक स्थिति पर कोन तरह विचार कयल गेल अछि। देखियो ई प्रसिद्ध अछि कि धन ही से धन उत्पन्न होइत छै, तैं यदि आप मैथिल जमींदार लोकनि सावधान भऽ कऽ व्यापार दिशि दृष्टि देता तऽ धनहुक वृद्धि होबे करता के, यानी कि जमींदार देखियो ई प्रसिद्ध छै कि अहाँ के पास अगर 50 लाख रुपया है ना, अगर कोनो बिजनेस में अगर अहाँ लगा देबै अहाँ के ओ 50 लाख के हिसाब से अहाँ के आमदनी हैत। अगर अहाँ एगो पान के दुकान खोल कर 50,000 रुपया लगेबै तो अहाँ अगर पूंजी लगेलिए 50,000 तो अहाँ के आमदनियो जे छै अहाँ के 5 से 1000 रुपया आयत, मतलब कि जत्ते बेसी अहाँ पूंजी लगेबै ओत्ते बेसी अहाँ के आमदनी हैत। तऽ कि ई प्रसिद्ध अछि कि धन ही से धन उत्पन्न होइ छै, तैं आबे मैथिल जमींदार लोकनि सावधान भऽ कऽ व्यापार दिशि दृष्टि देता तऽ धनहुक वृद्धि होबे करता कि, कहबा के अर्थ अछि अगर अहाँ व्यापार करबै अहाँ के धन की वृद्धि सबसे बेसी हैत, कियाकि सबसे आमदनी कथी में छै व्यापार में छै। कहे के अर्थ ये अछि अगर अहाँ बेसी कोनो चीज में पूंजी इन्वेस्ट कर रहल छी लगा रहल छी तऽ अहाँ के आमदनियो इनकम जे छै अहाँ के बेसी होत, मुदा अगर अहाँ जे छै इन्वेस्ट करबै 50,000 20,000 तऽ अहाँ के आमदनी वह हिसाबे से होत यौ, ठीक छै। चलू क्वेश्चन नंबर 17 अछि अहाँ के, लेखक जमींदारक पोशाकक विषय में की कहने छथि, लेखक जमींदारक पोशाकक विषय में की कहने छथि। तऽ जानबै जमींदार जतऽ जाइत छथि दोसल्ला बिना नहीं जाय छै, जमींदार जतऽ जाइ छै दोसल्ला बिना नहीं जाय छै, यानी जमींदारक पोशाकक धान तऽ छल दोसल्ला, जमींदार छै तऽ धान के ढेरी हेबे नहीं करतै, जमींदार जतऽ जाइ छै दोसल्ला बिना नहीं जाय छै, जाने जमींदारक पोशाकक धान तऽ छल दोसल्ला छल। क्वेश्चन 18 अहाँ के, गंगानाथ झा के समय में पाग के दाम के छल रहे, गंगानाथ झा के समय में पाग के दाम जे छै कतेक छल, बढ़िया से याद रखम 25 क्वेश्चन अहाँ के वीवीआई हम लोग आयल छलिए रहे, अहाँ सब बढ़िया बढ़िया से एक दू बेर देख लेब जैसे अहाँ सब याद भऽ जाते, एको क्वेश्चन अहाँ सब नहीं छूटते। तो गंगानाथ झा के समय में पागक दाम कितने चले रहे तो 1 टका, कितने रहे अहाँ के 1 टका, गंगानाथ झा के समय में पाग के दाम मात्र 1 टका छल, कितने यो 1 टका। अहाँ सब कत कत जुड़ल छी, मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर कोन कोन जिला से, सीतामढ़ी आ सब फटाफट अहाँ सब कमेंट करू, ठीक है। अपना मित्र दोस्त में शेयर जरूर कर देबै जैसे उनका से पता चल जेतै कि सब्जेक्टिव क्लास सेहो भ रहल अछि, जैसे अहाँ सबके मैथिली के बढ़िया से तैयारी भ सके। क्वेश्चन 19 अछि अहाँ के, दोपटा आ मिर्जैक व्यवहारक की करै छलाह, दोपटा आ मिर्जैक व्यवहार की करै छलाह, तो उत्तम श्रेणी के सज्जन रहथी से दोपटा आ मिर्जैक व्यवहार करथिन, यानी उत्तम श्रेणी के सज्जन रहथी से दोपटा आ मिर्जैक व्यवहार करथिन, या देखम दोपटा आ मिर्जैक व्यवहार के करे छला तो उत्तम श्रेणी के सज्जन रहती से दोपटा मिर्जैक व्यवहार करे छलखिन है। 20 अछि अहाँ के,
डॉक्टर गंगानाथ झा जमींदार से व्यापार करबा हेतु कियक कहलिन, यानी डॉक्टर गंगानाथ झा जे छै जमींदार से जमींदार लोग के किया कहै छै जे अहाँ से व्यापार करियो। तो जानै छी ने व्यापार में सबसे बेसी आमदनी होइ छै, जते अहाँ पूंजी फंसेबै ओते बेसी अहाँ के आमदनी होत के, तो धन ही से धन उत्पन्न होइ छै। क्या यदि आप मैथिली जमींदार लोकनि सावधान भ क व्यापार दृष्टि जता तता धनों के वृद्धि होते करत के। तो डॉक्टर गंगानाथ झा जमींदार सब व्यापार करे के लिए कहै छै कि देखियो व्यापार जते छी अहाँ जमींदार सब, अब अहाँ सब विशेष क व्यापार दिशा ध्यान दियो। अगर अहाँ व्यापार से ध्यान देबै तो अहाँ के धन के वृद्धि खूब होत कि अहाँ सब जे छै व्यापार दिशा ध्यान बेसी दियो, कि अहाँ सब खाली खेते में लगल अभी तो नहीं काम चल दियो, व्यापार दिशा ध्यान दियो। क्वेश्चन नंबर 21 से के दरभंगा जिला के प्रथम बीए के भेला, मतलब कि दरभंगा जिला में वो कौन व्यक्ति छला जो सबसे पहले बीए पास केलखिन। तो 1888 में बिंदनाथ झा प्रथम बीए पास केलखिन रहे दरभंगा जिला में। दरभंगा जिला में बिंदनाथ झा जी छे अहाँ के 1888 में, कहिया 1888 में प्रथम बीए पास केलखिन रहे, कहिया 1888 में। ठीक। क्वेश्चन 22 से के डॉक्टर गंगानाथ झा के भाई के नाम की छल। डॉक्टर गंगानाथ झा भाई के नाम छल अहाँ के डॉक्टर, जानबे गंगानाथ झा भाई के नाम बिंदेनाथ झा। कभी जे सॉरी यहाँ एसबी में 2 नंबर मिलता है, अरे 110% मिलते हैं। यहाँ सब खाली यह तो कह लिया 2 नंबर के यहाँ के पॉइंटों में नहीं करते ना, यहाँ के कभी नहीं पॉइंट में से नहीं करते, 2 के 2 नंबर भेट, खाली यहाँ सब लिख के बुझलो। यानी कि 22 में क्वेश्चन डॉक्टर गंगानाथ झा के भाई के नाम की छलिन, तो हिनक भाई के नाम बिंदेनाथ झा छल। डॉक्टर गंगानाथ झा भाई के नाम की छल अहाँ के बिंदेनाथ झा। क्वेश्चन 23 है जहाँ के लेखक मते तुलनात्मक दृष्टि कखन संभव अछि। लेखक मते तुलनात्मक दृष्टि कखन संभव अछि यो, जखन की अधोगति जानबे, जखन अधोगति दबाई ऊर्ध्वगति दिशि दृष्टि राखू और सर्व क्षेत्र में मिथिला मैथिली के उन्नति द्वारा भारतवासी के भारतीय उन्नति तत्पर होत। जानबे लेखक मते तुलनात्मक दृष्टि कखन संभव अछि यो, लेखक के मते तुलनात्मक दृष्टि कखन भ सकै छै। तो लेखक के अनुसार अधोगति, कथी अधोगति कहबाक अछि कि ई बताओ मिथिला के अधोगति भेले हां नहीं भेले। मिथिला के देखियो अगर कोई कहे मिथिला के अधोगति भेल मतलब कि विकास नहीं भेले, नहीं। मिथिला में देखियो दरभंगा में एयरपोर्ट बन गेलै कर, आ मधुबनी पेंटिंग प्रचलित अछि के ओतबे नहीं, जनक धाम देखियो, अरे मिथिला में उन्नति जे छै कन अहाँ के सबसे बेसी भ रहल छै। अहाँ के अगर कोई कहे मिथिला के अधोगति भेल, नहीं, मिथिला के अधोगति कहाँ भेल, मिथिला के अहाँ के जे छै अहाँ के बहुत विकास भेल हन। ठीक, अगर मिथिला के अगर विकासक बात करी सबसे उदाहरण छै के दरभंगा में एयरपोर्ट, एक बाद छै के मिथिला में अनेको काज सब भेल के मिथिला दरभंगा कहियो समस्तीपुर कहियो मधुबनी कहियो, देखियो हर जगह छै के विकास, रोड सड़क अस्पताल सब बनल छै, कि अहाँ विकास के बाट धैने छी। 24 नंबर क्वेश्चन छै यहाँ के रूना के छथि। रूना के छथि अपने ही गामक लाल बाबू कन्या छथि, एहि हिसाब से बहिनक अहाँ के इलाका में छी के, यानी कि रूना के छथि अपने ही गामक लाल बाबू कन्या छथि, एक हिसाबे बहिनक इलाका में छी। अपने ही गामक लाल बाबू कन्या छथि, एक हिसाबे बहिनक इलाका में छी। क्वेश्चन की तो रूना के छथि अपने ही गामक लाल बाबू कन्या छथि, एक हिसाबे बहिनक इलाका में छी। 25 के चंद्रशेखर झा के छथि ओ कतऽ पदस्थापित छथि एवं कतेक दिन से गाम नहीं आयल छै। यानी कि चंद्रशेखर झा के छथि ओ कतऽ पदस्थापित छथि एवं कतेक दिन से गाम नहीं आयल अछि। जानबे चंद्रशेखर झा रूना के पति छथि, ओ मणिपुर में पदस्थापित छथि, ओ करीब 3 वर्ष से गाम नहीं आयल छै। याद देखम बढ़िया से, चंद्रशेखर झा रूना के छिए पति छिए, जे छै अहाँ के मणिपुर में सेना में जाके भर्ती भेलै। याद ये ना कि रूना जे छै अहाँ के नाक के बेसरी हिनका नहीं देलकै रहे, तो भाई क जाकर मणिपुर में अहाँ के पद स्थापित भ गेलखिन रहे। अब करीब 3 साल से गांव नहीं एलखिन है। एहि प्रकार से अहाँ सबके 25 गो क्वेश्चन हम पूरा संपन्न कैलो। एहि के बाद अहाँ के 26 से लेकर 50 तक पार्ट जानबे अहाँ के 2 आयत। अहाँ सब अगर अखन तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं कलो सब्सक्राइब कर लिया, कियाकि जहिना हम पार्ट 2 लक आयम अहाँ सबके नोटिफिकेशन सबसे पहले भेट जायत। अहाँ सब चाहे मैथिली संपूर्ण तैयार करबाक लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिया, और ये वीडियो को अगर वीडियो अहाँ सबके पसंद आयल है तो लाइक जरूर कर दियो, अपना मित्र दोस्त समेत शेयर जरूर कर देबै, जैसे उनका सबके बढ़िया से तैयारी
भऽ सकै छै। एहि प्रकार ई वीडियो के अते हम समाप्त कर रहल छी। जय हिंद, जय भारत।